नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस.एन. तिवारी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है, इस पर विचार कर लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग के बाद क्या आए, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इस प्रकार देखेंगे विसर्ग संधि के पहले नियम को। विसर्ग संधि का प्रथम नियम क्या है, तो विसर्ग संधि का पहला नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। नियम एक। नियम एक, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद क्या च या छ आता है, तो यह जो विसर्ग है यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, तालव्य स का आधा हो जाता है। तो जो हमारा नियम है पहला, विसर्ग संधि का पहला नियम है कि यदि विसर्ग के बाद क्या है, च या छ आए, विसर्ग के बाद क्या आता है, च या छ आता है, तो यह जो विसर्ग है यह तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, यह तालव्य स में क्यों परिवर्तित होता है। देखिए विसर्ग के बाद जो वर्ण आ रहा है च या छ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसलिए जब विसर्ग के बाद तालु से उच्चरित वाले वर्ण आएंगे तो जो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। आइए इस पर उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, नी प्लस चय, नी प्लस चय। अब देखिए यहां क्या होगा, नी, नी के बाद क्या आ गया, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या गया, च य। अब देखिए जो हमारा नियम है कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ में से कुछ भी आता है तो जो यह विसर्ग होगा वह तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह जो है किसमें परिवर्तित होगा, तालव्य स का आधा हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा निश्चय। इस प्रकार निश्चय का जो संधि विच्छेद होगा वह नी प्लस चय होगा। इस प्रकार अगला देखते हैं उदाहरण, कह प्लस चित, कह प्लस चित। अब देखिए यहां इसको जब करेंगे तो क प्लस विसर्ग प्लस चित। अब देखिए यहां विसर्ग के बाद क्या गया, च आ गया, तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, तालव्य स का आधा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा कश्चित। तो जो शब्द का निर्माण होगा वो बनेगा कश्चित। तो कश्चित का जो संधि विच्छेद होगा कह प्लस चित होगा। और देखते हैं उदाहरण इसमें, मनः प्लस चेतना, मनः प्लस चेतना।
अब देखिए इसको जब करेंगे तो मन प्लस विसर्ग प्लस चेतना। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, च आ गया, यानी कि विसर्ग के बाद जब च आएगा तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तालब स के आधे में। तो ये इसके स्थान पर तालब स का आधा हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा मनस चेतना। इस प्रकार मनस चेतना का जो संधि विच्छेद होगा मन प्लस चेतना होगा। इसी प्रकार देखेंगे अगला उदाहरण, अंतः प्लस चेतना, अंतः प्लस चेतना। अब देखिए अंतः प्लस चेतना को देखेंगे तो इसको लिखेंगे अंत, फिर क्या होगा विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ गया, च आ गया। तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तालब स के आधा में। तो इसके स्थान पर तालब स का आधा हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा अंतस चेतना। इस प्रकार अंतस चेतना का जो संधि विच्छेद होगा अंत प्लस चेतना होगा। और उदाहरण देखते हैं इसमें, इसको तब तक रफ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं और उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नी प्लस छल, नी प्लस छल। अब देखेंगे इसको करेंगे नी, इसके बाद क्या है विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ गया छ। अब देखिए यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया, छ। कह रहा कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, छ आ गया। तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तालव्य स के आधा में। तो इसके स्थान पर तालव्य स का आधा हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा निश्चल, निश्चल। इस प्रकार निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा निह प्लस छल होगा। इसी प्रकार देखते हैं पुनः प्लस च, पुनः प्लस च। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे पुनः प्लस विसर्ग प्लस च। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, विसर्ग के बाद च आ गया। तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तालव्य स के आधा में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा पुनश्च। पुनश्च माने होता है इसके बाद, पुनश्च का अर्थ होता है इसके बाद। तो इस प्रकार जो है विसर्ग संधि का जो पहला नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग जो है किसमें हो जाता है, तालव्य स में परिवर्तित हो जाता है या तालव्य स का आदेश हो जाता है। अब देखेंगे हम दूसरे नियम को, विसर्ग संधि के दूसरे नियम को। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम है इसका कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। यानी कि आपका जो होगा विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है ट या ठ आए तो यह जो विसर्ग होगा वह किसमें परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो अब इस पर जो उदाहरण आएंगे उनको देख लेते हैं। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। अब देखिए यहां क्या हो गया, अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे धनु, इसके बाद क्या आया विसर्ग, फिर आ गया टंकार। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया ट आ गया। तो विसर्ग के बाद ट या ठ में से कोई भी वर्ण आएगा तो जो विसर्ग के स्थान पे होगा वह मूर्धन्य स का
आधा हो जाएगा। इसके स्थान पर मूर्धन्य स का आधा होगा तो जो शब्द बनेगा धनुष टंकार। इस प्रकार धनुष टंकार का जो संधि विच्छेद होगा धनुआ प्लस टंकार होगा। और देखते हैं ततः प्लस ठकार। अब इसको जब करेंगे तो तत, यहाँ क्या गया विसर्ग प्लस ठकार। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या गया ठ आ गया, तो विसर्ग के बाद यदि ठ आएगा तो विसर्ग परिवर्तित होगा मूर्धन्य स के आधा में। इसके स्थान पर मूर्धन्य स का आधा हो जाएगा तो हो जाएगा ततस्थ ठकार। इस प्रकार ततस्थ ठकार का जो संधि विच्छेद होगा ततः प्लस ठकार होगा। तो जो दूसरा नियम है विसर्ग संधि का, दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। अब क्यों परिवर्तित हो जाता है कि जो ट और ठ होता है इसका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। क्योंकि विसर्ग के बाद जो वर्ण आ रहे हैं उनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए जो है विसर्ग परिवर्तित होगा मूर्धन्य स में। तो इस प्रकार जो है विसर्ग संधि के दो नियमों को हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम तीसरे नियम को, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीनों नियम आपस में जुड़े हुए हैं। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद क्या है, त आए चाहे थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। यानी कि इसके स्थान पर जो है क्या हो जाता है, यह हो जाएगा स। अब क्यों हो जाएगा, देखिए विसर्ग के बाद जो आता है त और थ आ रहा है, त और थ का उच्चारण क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान जो है दंत होता है। यानी कि इनका उच्चारण जो है दांत और जीभ के परस्पर स्पर्श से होता है, इसीलिए जो है इन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। तो विसर्ग के बाद जब दंत वर्ण आएंगे तो विसर्ग जो परिवर्तित होगा वह दंत स में परिवर्तित हो जाता है। पहले ही आपको वर्णमाला पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि स जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक तालव्य स होता है, एक मूर्धन्य स होता है और एक दंत स होता है। तालव्य स इसलिए होता है कि उसका उच्चारण तालु से होता है, और मूर्धन्य स इसलिए होता है कि उसका जो उच्चारण होता है मूर्धा से होता है, और दंत स इसलिए होता है कि इसका उच्चारण जो है दांत और जीभ के परस्पर स्पर्श से होता है। तो इस प्रकार हम इस नियम के भी उदाहरण को देखेंगे। अब देखते हैं, करा कि विसर्ग के बाद त या थ आए। अब देखिए नमः प्लस ते, नमः प्लस ते बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में, नमः प्लस ते। अब देखिए इसको जब करेंगे नमः, नम विसर्ग होगा, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, ते। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, त आ गया। तो यदि विसर्ग के बाद त या थ में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग परिवर्तित होता है दंत स के आधा में, तो इसके स्थान पर जो है दंत स का आधा हो जाएगा इसके स्थान पे, तो जो होगा शब्द बनेगा नमस्ते। इस प्रकार नमस्ते का जो संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते होगा। और देखते हैं वी प्लस तार, वी प्लस तार। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे वी, अब यहाँ क्या गया विसर्ग प्लस तार। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या गया त, तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, दंत स के आधा में, तो इसके स्थान पर हो जाएगा विस्तार। इस प्रकार विस्तार का संधि विच्छेद जो होगा वी प्लस तार होगा। अभी अगला देखते हैं नी प्लस तार, नी प्लस तार। अब इसको लिखेंगे नी प्लस विसर्ग प्लस तार। अब यह विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, यह विसर्ग जो है दंत स के आधा में परिवर्तित होगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा निस्तार।
इस प्रकार निस्तार का जो संधि विच्छेद होगा नि प्लस तार होगा। और इसमें उदाहरण देखते हैं, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रफ करूंगा। आगे देखते हैं उदाहरण, दू प्लस थकार, दू प्लस थकार। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे दू, दू अब विसर्ग अलग हो जाएगा प्लस थ कार। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, थ आ गया। विसर्ग के बाद थ आता है तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, दंत स के आधा में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा दुष्टकार। इस प्रकार दुष्टकार का जो संधि विच्छेद होगा दू प्लस थकार होगा। इस प्रकार और देखते हैं उदाहरण, मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप। अब देखिए इसको जब करेंगे तो मन विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या होगा, विसर्ग के बाद क्या आ गया, त आ गया। तो यह विसर्ग जो होगा, यह विसर्ग जो परिवर्तित होगा किसमें होगा, विसर्ग के बाद यदि त या थ आता है तो विसर्ग परिवर्तित होता है दंत स के आधा में। तो इसके स्थान पर हो जाएगा मनस्ताप। इस प्रकार मनस्ताप का जो संधि विच्छेद होगा मनः प्लस ताप होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, शिरः प्लस त्राण, शिरः प्लस त्राण। अब देखिए अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सी, फिर विसर्ग को अलग करेंगे प्लस त्राण। देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, त आ गया, क्योंकि त्र जो बना है त प्लस र से बना है। तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, त आ गया। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत स का आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा शिरस्त्राण। शिरस्त्राण माने होता है कवच। शिरस्त्राण का जो अर्थ होता है वो होता है कवच। तो यह कवच का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार जो है विसर्ग संधि के 3 नियम को हम पढ़े। पहला नियम था कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। दूसरा नियम था कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर जो है मूर्धन्य स हो जाता है। तीसरा नियम पढ़े कि यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। तो ये जो तीनों नियम हैं आपस में जो है क्या है, कोरिलेटिव हैं, अंतर संबंध रखते हैं। क्योंकि आसानी से आप समझेंगे कि विसर्ग के बाद त और थ आएगा तो त थ का उच्चारण दंत से होता है, इसलिए जो विसर्ग के स्थान पर होगा दंत स होगा। ट ठ होगा तो उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स होगा। यदि च छ आता है तो च छ का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स आएगा। इस प्रकार जो है इसके 3 नियमों को हम पढ़ लिए। अब देखेंगे हम चौथे नियम को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, ये जो था दूसरा नियम था, दूसरा तीसरा हो गए। अब देखेंगे चौथे नियम को। नियम 4, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए
तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में से कोई भी वर्ण आए, में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स का आधा हो जाता है। कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले क्या है, ई या ऊ आता है, और विसर्ग के बाद क्या आता है, चाहे क आए, चाहे ख आए, चाहे प आए, चाहे फ आए, तो कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स का आधा हो जाता है। अब इस पर उदाहरण देखेंगे। उदाहरण को देख लेते हैं। नी है प्लस कपट, नी है प्लस कपट। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे नी प्लस विसर्ग हो गया प्लस कपट। अब देखिए कह रहा है कि विसर्ग के पहले क्या है, ई या ऊ में से कोई वर्ण आए, और विसर्ग के बाद क्या है, इसके बाद क्या है विसर्ग। अब विसर्ग के बाद क्या है, कह रहा है कि चाहे क आए, चाहे ख आए, चाहे प आए, चाहे फ आए, तो यह जो विसर्ग होगा यह किसमें परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स के आधा में। कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आता है, विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आता है, तो यह विसर्ग जो होगा मूर्धन्य स के आधा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि विसर्ग के पहले जो न में कौन सी मात्रा लगी है, ई की, तो विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा निष्कपट। आगे देखेंगे नीय प्लस फल, नीय प्लस फल। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे नी, फिर विसर्ग, फिर फल हो जाएगा। अब देखिए विसर्ग के पहले न में कौन सी मात्रा लगी है, ई की, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, फ आ गया, यानी कि ये वाला वर्ण आ गया। तो अब विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा निष्फल, निष्फल। अगला उदाहरण देखते हैं। नी प्लस पाप। अब देखिए नी हो जाएगा प्लस विसर्ग हो जाएगा प्लस पाप। अब यह विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा निष्पाप। तो निष्पाप का जो संधि विच्छेद होगा नी प्लस पाप होगा। इस प्रकार जो है ये तीसरे जो चौथा आपका नियम है विसर्ग संधि का, उसमें से हम 3 उदाहरणों को देख लिए और देखते हैं इसमें उदाहरण जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं उदाहरण। दुह प्लस कर। अब देखिए इसको जब अलग करेंगे तो दु प्लस विसर्ग प्लस कर। अब देखिए विसर्ग के पहले द में कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की, यानी कि विसर्ग के पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया। तो यह विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स का आधा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुष्कर। इस प्रकार दुष्कर का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, दुह प्लस कर होगा। निह प्लस कारण।
नी है प्लस कारण। अब इसको जब करेंगे तो नी लिखेंगे, फिर क्या आएगा, विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या आएगा, कारण। अब देखिए विसर्ग के पहले न है, न में कौन सी मात्रा लगी, ई, यानी कि विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स का आधा, तो निष्कारण। तो निष्कारण का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा नी प्लस कारण। अगला देखते हैं, चतुः प्लस कोण, चतुः प्लस कोण। अब देखिए इसको जब करेंगे तो चतु प्लस विसर्ग प्लस कोण। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, त में जो मात्रा लगी है वह उ की, अर्थात अंतिम वर्ण जो है वह क्या आ गया, इसका उ आ गया। अब विसर्ग के पहले उ आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा चतुष्कोण। इस प्रकार चतुष्कोण का जो संधि विच्छेद होगा चतुः प्लस कोण होगा। अगला देखते हैं उदाहरण इसमें, बही प्लस कृत। अब देखिए वही, बही के बाद क्या गया, विसर्ग, अब विसर्ग के बाद क्या गया, कृत। तो विसर्ग के पहले क्या आ गया, जो है ई आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या गया, क आ गया, तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा बहिष्कृत। तो बहिष्कृत का जो संधि विच्छेद होगा वही बही प्लस कृत होगा। इस प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं इसमें, चतुः प्लस पाद। अब देखिए इसको जब करेंगे तो चतु विसर्ग अलग होगा, फिर पाद। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, उ आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या गया, प आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य स का आधा हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा चतुष्पाद। चतुष्पाद वाले का अर्थ होता है चार पैरों वाला या चौपाया। अगला उदाहरण देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, आवीह प्लस कार, आवीह प्लस कार। अब देखेंगे इसमें आवी प्लस विसर्ग प्लस कार। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स के आधा में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा आविष्कार। इस प्रकार आविष्कार का जो संधि होगा, संधि विच्छेद होगा, वो होगा आवीह प्लस कार। तो इस प्रकार जो है हम विसर्ग संधि के आज 4 नियमों का अध्ययन किए। पहला नियम था कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। दूसरा नियम था कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। तीसरा नियम हमारा था कि यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर जो है दंत स का आधा हो जाता है। इस प्रकार ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम था कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद क आए, चाहे ख आए, चाहे प आए, चाहे फ आए, तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स के आधा में परिवर्तित हो जाता है या मूर्धन्य स के आधा का आदेश हो जाता है। इस प्रकार जो है विसर्ग संधि के जो है आज हम 4 नियमों का अध्ययन किए। अब पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में लेकर विसर्ग संधि के नए नियम को। आज बस इतना ही, धन्यवाद।